किलियन मर्फी या फिर इंडियन ऑडियंस पॉपुलरली जिसे थॉमस शेल्बी के कैरेक्टर से जानती है। एंड अब कुछ ही दिनों में ही इज रिटर्निंग बैक ऑन द बिग स्क्रीन विद क्रिस्टोफर नोलन्स ओपेनहाइमर। बट व्हाट मेक्स एन एक्टर लाइक किलियन मर्फी द बेस्ट फिट फॉर प्लेइंग सच एन आइकॉनिक कैरेक्टर? बिकॉज ओवर द टाइम अपने करियर में मर्फी हैज़ ऑलवेज प्रूवन हिज वाइड रेंज एज एन एक्टर, फिर चाहे वो लीड रोल में हो या साइड रोल में हो या फिर इवन एज अ गेस्ट अपीयरेंस। The actor has a unique charm and a screen presence which does not require him to be on the forefront to get you to notice him. एंड जब ऐसा एक्टर फोरफ्रंट पे आएगा तो क्या होगा हमें ओपेनहाइमर में कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। वेलकम बैक टू द फिक्स सर्कल, मेरा नाम है साकिब एंड सिंस अभी ओपेनहाइमर के रिलीज में 2 दिन बाकी हैं एंड ट्रू सिनेमा लवर्स के लिए 2 दिन भी बहुत हैं। तो बिफोर यू टर्न अप फॉर दिस किलियन मर्फी स्टारर इनटू द थिएटर्स, लेट्स टेक अ लुक बैक टू सम ऑफ द लेसर नोन एज वेल एज पॉपुलर मूवीज जहां पे किलियन मर्फी ने ऑलरेडी अपने एक्टिंग चॉप्स को प्रूव किया है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉप 10 Cillian Murphy best performances, and you should definitely check out these movies whether you are a Cillian Murphy fan or not. Number 10, Sunshine. डायरेक्टेड बाय डैनी बॉयल, ये एक फ्यूचरिस्टिक साई-फाई फिल्म है सेट इन द ईयर 2057 जहां अब सन धीरे धीरे मर रहा है जिसकी वजह से अर्थ फ्रीज हो रही है। सो अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स डिसाइड टू गो ऑन अ मिशन टू सेव आवर डाइंग स्टार। ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस तो नहीं थी बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई मूवीज आउट देयर व्हिच यू शुड डेफिनेटली चेक आउट एंड किलियन मर्फीज परफॉर्मेंस वर्क्स एज अ चेरी ऑन टॉप। नंबर 9, अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। अ क्वाइट प्लेस पार्ट 1 की सरप्राइजिंग सक्सेस के बाद से फैंस को इसके सीक्वल का इंतजार था एंड फाइनली पार्ट 2 का ट्रेलर आया बट द ट्रेलर एक्चुअली ब्रोक द इंटरनेट जब फैंस ने उसमें किलियन मर्फी का ग्लिम्स स्पॉट किया एंड फिर तो फैंस के लिए उत्सव का माहौल बन गया बिकॉज अ क्वाइट प्लेस जैसी मूवी की सेटिंग में किलियन मर्फी जैसे एक्टर का इन्वॉल्व होना हु कैन ऑफर अ लॉट टू द टेबल अपने आप में सीक्वल को एक नॉच ऊपर पुश कर देता है। इन द मूवी ही प्लेज एमिट हु वाज अ फैमिली फ्रेंड ऑफ एबर्ट्स एंड अपनी खुद की फैमिली को खोने के बाद ही हैज अ सिनिकल आउटलुक टू लाइफ नाउ एंड ही हैज सच अ magnetic screen presence in the movie that you just get involved in every scene he is in, which made him a great addition to an already great movie series. Number 8, The Wind That Shakes the Barley. इस फिल्म की कहानी है 2 भाई टेडी और डेमियन की जो कि आयरिश फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर आयरलैंड्स इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर एंग्लो आयरिश ट्रीटी साइन हो जाती है एंड वॉर रुक जाती है बट ट्रीटी की वजह से एक सिविल वॉर चालू हो जाती है जिसमें टेडी और डेमियन एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं क्योंकि टेडी को लगता है कि ये ट्रीटी हमारे लिए सही है एंड इसके फर्दर गेन्स हमें मिलेंगे बट डेमियन का मानना है कि जंग जारी रहेगी जब तक आयरलैंड एक यूनाइटेड रिपब्लिक नहीं बन जाता इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डोमिनियन स्टेटस अंडर द ब्रिटिश रूल। द फिल्म वाज अ क्रिटिकल सक्सेस एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ किलियन मर्फीज करियर। नंबर 7, 28 डेज लेटर। कहानी है जिम नाम के एक बाइसिकल कुरियर बॉय के बारे में जिसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो कोमा में चला जाता है लेकिन 28 दिन बाद जब वो कोमा से उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके कोमा में रहने के दौरान एक खतरनाक पैंडेमिक आया जो पूरे देश में फैला और सबका सफाया कर दिया। बट सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए वो मरे नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए। कहीं ना कहीं मेरी नज़र में इस फिल्म ने ज़ॉम्बी जॉनर को रिवाइटलाइज कर दिया ड्यू टू इट्स फ्रेश टेक ऑन द इन्फेक्टेड एंड अगेन दिस मूवी एड्स टू द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस बाय किलियन मर्फी। नंबर 6, डनकर्क। किलियन मर्फी और क्रिस्टोफर नोलन का एक और कोलैबोरेशन इन अ वॉर मूवी डिपिक्टिंग द हिस्टोरिक रेस्क्यू मिशन ऑफ 30,000 अलाइड सोल्जर्स फ्रॉम द बीचेस ऑफ डनकर्क। इस मूवी में किलियन मर्फी के कैरेक्टर को एज अ शिवरिंग सोल्जर लेबल किया गया है where he gives an excellent performance as a shell-shocked soldier suffering from PTSD due to war. Number 5, Batman Begins. Now this is my personal favorite Cillian Murphy performance. जिस तरह से उन्होंने स्केयरक्रो के कैरेक्टर को इस मूवी में प्ले किया था, a shady psychopharmacologist जो एक पल बिल्कुल काम और controlled and the very moment he is a fearful and dreaded nightmare. And obviously the way Cillian Murphy channels both the personalities makes this version of Scarecrow my favorite portrayal of the menacing Batman villain. Number 4, Peaky Blinders. This list is incomplete without mentioning Peaky Blinders, where Cillian Murphy, who plays a ruthless gang leader of Birmingham gang, gave a performance of a lifetime, and his character Thomas Shelby resonated with the audience in ways none of us imagined. Number 3, एंथ्रोपॉइड। ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड मूवी है टेलिंग अस अबाउट ऑपरेशन एंथ्रोपॉइड, एक मिशन जिसमें 2 चेक सोल्जर्स प्लेड बाय किलियन मर्फी एंड जेमी डॉनन जाते हैं एक नाजी होमलैंड में टू असैसिनेट एसएस जनरल राइनहार्ड हेड्रिक जो यूरोप में ज्यूज का जेनोसाइड प्लान कर रहा है। किलियन मर्फी इस मूवी में एक बहुत ही ग्रिपिंग परफॉर्मेंस देते हैं एंड द वे ही शोज अ मास्टरफुल कंट्रोल ओवर हिज फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमोशनल स्टेट, ही कन्विंसेस द व्यूअर्स दैट ही इंडीड is a Czech citizen and not just an actor playing him. Number 1, On the Edge.
ऑन द एज एक ऐसी ड्रामा फिल्म है जिसे अनफॉर्चुनेटली एक वाइड रिलीज नहीं मिली। ये फिल्म एक्सप्लोर करती है उन इंडिविजुअल्स का बिहेवियर जो सुसाइड अटेम्प्ट सर्वाइवर्स हैं। कहानी फॉलो करती है जोनाथन ब्रीच को, हु फील्स अनस्टेबल एंड एज अ रिएक्शन टू हिज फादर्स डेथ ही अटेम्प्ट्स सुसाइड, लेकिन वो बच जाता है एंड नाउ ही इज सेंटेंस्ड टू 3 months ऑफ थेरेपी इन अ साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, जहां उसकी मुलाकात उसी के जैसे और इंडिविजुअल से होती है जो कि मेंटली अनहेल्दी हैं। ऑन द एज एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाता है अपने अंदर के दर्द और शैतान को हैंडल करने का स्ट्रगल, एंड इसे बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाता है विद द राइट डोज ऑफ नॉन फोर्सफुल ऑप्टिमिज्म। एंड किलियन मर्फी गिव्स हिज एब्सोल्यूट बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर हिज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, जो कि इस फिल्म की स्टोरी में और डेप्थ ऐड करता है। सो दैट वॉज द लिस्ट गाइज, एंड आई होप कि तुम्हें लिस्ट पसंद आई होगी। बाकी अगर तुम्हारी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है या तुम्हें लगता है कि किलियन मर्फी की ऐसी कोई मूवी जो कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी, तुम उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि उसको बाकी लोग देखें और चेकआउट कर सकें। बाकी इस हफ्ते ओपनहाइमर रिलीज हो रही है, तो ओपनहाइमर के ऊपर वीडियो के अलावा मैं अगले हफ्ते 2 से 3 वीडियोस एटलीस्ट क्रिस्टोफर नोलन पर भी बनाऊंगा, उनके डायरेक्शन से रिलेटेड, उनकी मूवी से रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर तुम्हें क्रिस्टोफर नोलन फैन बॉय हो या फिर ओपनहाइमर देखने के बाद बनने वाले हो, सो यू डोंट वांट मिस द नेक्स्ट वीक। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा फ्लिक सर्कल को सब्सक्राइब, तो वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो ताकि तुम आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। एंड तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। टिल देन, दिस इज द पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।